आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 6ठा अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक। आप में से कोई भी एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम इस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार की टोक और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले। परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आज का जो विषय है, आज का जो थीम मैंने लिया है, वो इसी के आधार पे एक और बाइबल रीडिंग है, वो हम बीच में पढ़ेंगे। जो मैंने थीम ली है वो मैंने लिया है, जो विषय मैंने लिया है वो मैंने लिया है 2 तिमोथी उसकी 1 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है। 2 तिमोथी उसकी 1 की 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लास्ट टाइम जब मैं चर्चा अटेंड मैंने किया और बहन बता रहे थे, टेस्टिमनी को इन्होंने दिया कि किस प्रकार एक बहन को इवल स्पिरिट से आज़ादी मिली। और सचमुच परमेश्वर ने इनके मुख में जो वचन डाले, पहले बहन बता रहे थे कि वो पहले डर गए थे कि हम लोग कैसे कर पाएंगे प्रार्थना, जिसके ऊपर इवल स्पिरिट है, हम कैसे प्रार्थना कर पाएंगे। और उसी दौरान परमेश्वर के वचन के अनुसार बहन ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के अनुसार जो परमेश्वर के आत्मा ने इनको गाइड किया, वैसा ही इन्होंने आकर उस लेडी के साथ जब हाथ मिलाना चाहा तो उसने हाथ इनके साथ नहीं मिलाया। और जब मैं वचन की तैयारी कर रही थी तो 1 हफ्ता पहले जब मंडे मुझे पता चला, जब मैं वचन की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे सिखाइए कि किस वचन के ऊपर मुझे बोलना है, मेरी सोच के अनुसार नहीं बल्कि मैं आपकी सोच और समझ के अनुसार चल सकूं। और मुझे जो थीम मिला वो ये था कि हमें परमेश्वर ने डर और भय का आत्मा नहीं बल्कि हमें दलेरी का आत्मा दिया है। और सचमुच जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, सचमुच परमेश्वर उनको आशीष करता है और उनके मुख में अपने शब्दों को डालता है कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है और किस प्रकार हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी है और किस प्रकार हमें उसमें से किसी दूसरे को अगर कोई दुख में है, परेशानी में, तो उसको ओवरकम करना है। और जो विषय है वो है डरने का कोई कारण नहीं है। नो रीज़न टू फियर, नो रीज़न टू फियर। क्योंकि हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया। और उसी प्रकार जब हमने इफिसियों में पढ़ा, उस वचन में लिखा है कि आत्मिक हथियारों को बांधना है। जब हम आत्मिक हथियारों को अपनी देह पर लेते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया हालेलुया। और सचमुच वचन में 4 बातें कही गई है कि किस प्रकार हमें, जो वो 4 बातें हैं वो ये हैं कि
सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर, और जो पांचवी बात है वो है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है 6। और 7वीं बात जो है वो है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय आत्मा में प्रार्थना। और सचमुच जब हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना जो है वो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। लास्ट जब वर्शिप चल रही थी लास्ट वीक, तो भाई ने कहा था कि आइए हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कितने थे कि परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए? जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे थे तो भाई जब वर्शिप कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आइए हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कितने थे जिन्होंने आवाज़ को सुना? जब हम अपने दिलों को खोलते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। और सचमुच उस दिन जब मैं यहाँ पे बैठकर प्रार्थना कर रही थी, मैंने बोला परमेश्वर मुझे बता, मुझे अपनी आवाज़ सुना। और सचमुच मुझे भजन संहिता 34 में से मिला कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। और जब हम परख कर देखते हैं, जब हम चख कर देखते हैं कि वो शहद से भी ज़्यादा मीठा है और उसकी मिठास जो है हमारे जीवनों में आती है। और उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं अपने स्वर्गीय पिता से, तो क्यों नहीं वो हमें आत्मिक हथियार देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये वायदा है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। लेकिन हमें मांगने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम यहोवा परमेश्वर से, अपने स्वर्गीय पिता से मांग सकते हैं। हालेलुया। सचमुच जिस प्रकार हम अपने संसारिक पिता से मांगते हैं, पिता मुझे ये चाहिए, तो पिता हमें वो चीज़ें देता है। लेकिन उससे उत्तम भी जो हमारा स्वर्गीय बाप है, वो हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे जो चित्त पे बातें रहती है उसको भी जानने की वो भी जानता है। और सचमुच परमेश्वर के वचन में जब हम देखें, उसने कहा कि मैंने तेरी माँ की कोख में पड़ने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया। और सचमुच जब हम मत्ती की अंजील में देखते हैं तो वचन में लिखा है कि मैंने तेरा अभिषेक किया। और सचमुच ये सिर्फ ये नहीं है कि पास्टर को ही अभिषेक मिलता है, एक आम मनुष्य को भी परमेश्वर ने उतना ही प्यार करते हैं जितना वो एक अभिषेकित पास्टर को, पादरी को, खादम को, जाजे को वो प्यार करते हैं, उतना ही वो आप सबसे भी प्यार करते हैं। और सचमुच जब हम अपने स्वर्गीय बाप से मांगेंगे तो वो बाप हमें ज़रूर देगा। जब हम वचन में देखें तो वचन में हम पढ़ते हैं कि चंगाई के बारे में। हम वचन तो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कभी कभी कि कौन सा वचन किस समय पे हमें हमारे जीवन में कार्य करेगा। और सचमुच जब हम वचन को परमेश्वर के आत्मा की प्रेजेंस के साथ वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के अनुसार हमें सिखाता है। और सचमुच जिस प्रकार भजन संहिता 107 की 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता भी है। सचमुच लास्ट वीक जब भाई बता रहे थे कि शब्द के द्वारा सारी चीज़ें जो थी रची गई। परमेश्वर के वचन में लिखा, ये जो वचन दो धारी तलवार है, दोनों साइडों से छेद करता है, लेकिन इससे बहुत सारे जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, इससे वो हील भी होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन का वायदा है कि मेरे से मांग, मैं आकाश रूपी खिड़कियों को खोलूँगा। वो आकाश रूपी खिड़कियाँ जो हैं वो हमें
है कि परमेश्वर मुझे बलवंत बना, मैं तेरे आत्मा में, मैं तेरी सामर्थ में, मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और सचमुच हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें और भी अपने में बढ़ाता है। एक दिन मैं दीदी से बात कर रही थी कि मैं जब प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करके जब मैं लेट जाती हूँ तो मैं कहती हूँ, पिता मुझे अपने डबल अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर, अपने डबल मसा के साथ मुझे भर दे। दाऊद कहता है, जब मैं लेट जाता हूँ तो भी मैं तेरे वचन पे मनन करता हूँ। और सचमुच हमारा उठना बैठना चलना फिरना जब परमेश्वर में होगा, परमेश्वर हमें अपने बल और ताकत से भरने की वो सामर्थ रखता है। उसके एक शब्द के अनुसार धरती और ज़मीन बन गया, उसके एक शब्द के अनुसार सारी चीज़ें जो थी वो रच गई, उसके एक शब्द के अनुसार सब कुछ बना। और मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया ताकि हम उसके नाम की गवाही दे सकें। और सचमुच जब हम अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करते हैं तो हमें डरना नहीं है, हमें भय नहीं करना, बल्कि अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की ताकत में अपने आप को स्थिर करना है। परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर का वचन जो हमारी ढाल है उसमें हमें सामर्थी बनना है। और जब हम वचन को पढ़ें, यहोशुआ उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत तक, दीदी पढ़ दीजिए इसको। यहोशुआ उसका 1 जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, है न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच सबसे पहले मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पढ़ें निर्गमन उसका 3 और 4 अध्याय, उस वचन में लिखा है मूसा के बारे में। हम सबको कहानी पता है मूसा की। जब मूसा को फ़िरौन के सामने जाने के लिए परमेश्वर ने कहा तो उसने कहा, कई किस्म के बहाने लगाए कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं नहीं जा सकता। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा 4 अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे करना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। जो कुछ तुझे करना होगा वो मैं तुझे सिखाता जाऊंगा। और सचमुच वही यहोवा परमेश्वर जो है हमें सिखाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तो तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे किस वस्तु की आवश्यकता है। अगर मेरे में वरदानों की कमी है, अगर मैं अपने वरदानों को नहीं पहचान पा रहा, तो सचमुच मुझे वो चीज़ परखनी है, देखनी है और परमेश्वर से वो मांगना है कि परमेश्वर मेरे अंदर से डर और भय का आत्मा दूर कर। और सचमुच मूसा को खुदा ने कुछ कहा था,
परमेश्वर ने? किसी को याद है क्या कहा था मूसा को? उसके साथ एक वायदा किया था, याद है? नहीं, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे अंग और संग रहूँगा। और उसी प्रकार परमेश्वर ने यहोशुआ के साथ वायदा किया। यहोशुआ जब मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हुआ तो उसने कहा मैं तेरे अंग और संग रहूँगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। जब मैं मिनिस्ट्री में जब मैंने अपने पैर रखे थे, मैं सोचती थी परमेश्वर, सियानाई चर्च में तो पूरा गाउन डालकर खड़ा होना पड़ता है ऑल्टर पे, तो मैं कहती थी परमेश्वर जब मैं खड़ी होंगी तो प्रभु मैं क्या बोलूँगी। और मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि मेरे पसीने जो थे कि मुझे एक हैंकी रखना पड़ता था अपने साथ, पसीना जो है वो पोंछने के लिए। 1 महीना गया, जब दूसरे महीने में मैंने अपने पैर रखे तो मैंने फास्ट रख के प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर तूने मुझे डर और भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि तूने मुझे दलेरी का आत्मा दिया है ताकि मैं तेरे वचन को डिलीवर कर पाऊँ। और सचमुच परमेश्वर जब आज हमारे बीच में खुदा के खादिम नहीं है, परमेश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, आपको जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ा सके। और वचन में यह साफ जिस प्रकार यहोशुआ, ये नहीं है कि यहोशुआ के साथ वायदा किया, सिर्फ यहोशुआ ही इस वचन को पढ़ेगा। ये जो वचन है जो लिखा गया है वो मेरे और आपके लिए है, ताकि हम परमेश्वर की ताकत में, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े, ताकि हमारे अंदर जो डर है, भय है कि जो हम शैतान की ताकतों से नहीं लड़ सकते, लेकिन परमेश्वर ने उस डर को हमारे अंदर से निकालने के लिए हमें परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार दिया है, ताकि हम शैतान की उन वचन में लिखा, अभी हमने पढ़ा इफिसियों उसका 6 अध्याय में, एक बार हम फिर से उस वचन को पढ़ लेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत से मैं एक बार फिर से पढ़ दूंगी। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, हमारी जो लड़ाई है, मूल युद्ध जो है वो किसके साथ है? शैतान की शक्तियों से। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा, जब हम अपने मुख से परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, उसने वचन में लिखा है जब आदम और हवा को बनाया तो उसने अपने सांस जो थे हमारे अंदर फूके। परमेश्वर का आत्मा तभी से हमारे अंदर था और सचमुच उसको जानने की, पहचानने की हमें ज़रूरत है। और जब हम डरते नहीं हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते तो परमेश्वर डबल करके बरकत हमें देता। अगर वचन में लिखा है अगर उसकी 100 भेड़ें जो है वो गुम हो जाती है, वो 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने चला जाता है। जब हम एक रूह को बचाकर परमेश्वर की हजूरी में लाते हैं बिना डर और भय के, तो परमेश्वर उसका अजर जो है, अजर समझते ना सब, उर्दू का लफ्ज़ है, परमेश्वर जो है वो हमें डबल करके ब्लेसिंग जो है वो हमें देता है। और सचमुच जो जीवन की पोथी है उसमें नाम हमारे जो है वो लिखे जाते हैं। और वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर से मांगते हैं 2 धारी तलवार को, जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय हम पढ़ते हैं।
वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी हम 3 अध्याय की 15 आयत से मैं पढ़ूंगी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धर्मी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू भाग्या और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, कि तू धनी हो जाए। सफ़ेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। अगर हम देखें इस वचन को तो ये आत्मिक बातें हैं जो मेरे और आपके लिए, जब हम परमेश्वर के आत्मिक वस्त्र मांगते हैं परमेश्वर से, तो वचन में लिखा है कि तू मेरे से मांग ताकि तू अपने नगेजपन को ढाक सके। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, अपनी आँखों के लिए काजल ले लें। मोस्टली हम लेडीज़ को काजल डालना बहुत पसंद होता है। उसने कहा कि अपनी आँखों के लिए काजल ले ले, जो पर्दा है तेरी आँखों से वो हट जाए। ये आत्मिक बातें हैं कि मेरे से सफ़ेद वस्त्र ले ले, मेरे से अपनी आँखों के लिए वो काजल ले ले, सुरमा ले ले, ताकि तेरी आँखें जो है वो उजाला हो जाए। और अगर हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर तेरे वचन का वायदा है, तूने सफ़ेद वस्त्र कहा है पिता, वो तेरा वायदा है मेरे जीवन में वो पूरा हो। पिता, तूने कहा है कि मेरी आंखें उजाला हो, मेरी आत्मिक आंखों को खोल। पिता, तूने अपने वचन में ये वायदा किया है और सचमुच उसके वायदे कभी झूठे नहीं हैं। उसके वायदे हमेशा पूरे होते हैं। जब हम पिता से मांगते हैं तो वो स्वर्गीय पिता हमें देने की सामर्थ, हमें देने की शक्ति रखता है। और सचमुच जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उसने कहा कि मेरी जीभ जो है वो अच्छे से बोल नहीं सकती, परमेश्वर ने राजा के सामने उसको खड़ा कर दिया। उसी प्रकार यहोशुआ को परमेश्वर ने खड़ा किया। यिर्मयाह ने कहा, परमेश्वर मैं तो अभी बालक हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जीभ को बलते हुए कोले की नाई इस्तेमाल करूँगा। और सचमुच वही यहोवा परमेश्वर आज, वो भी तो आम इंसान थे, वही यहोवा परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए हम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते जाएं और अपने अंदर से डर और भय के आत्मा को दूर करें, ताकि परमेश्वर का बल हमारे ऊपर, जिस प्रकार मैं कहती हूँ कि डबल मसा पिता मुझे चाहिए, और सचमुच उसका डबल मसा हम सबकी ज़िंदगियों में आए। क्या हम जिस प्रकार वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, हम में से कितने कि हम पिता से मांगते हैं, प्रभु मुझे 9 के 9 वरदान चाहिए? कभी हमने मांगे? क्या हमने कभी सोच विचार किया? जीवन भाई बोले हमने मांगे, क्या हमने कभी सोच विचार किया है? किया है, वेरी गुड। अगर किया है तो खुदावन आपको उन 9 वरदानों के साथ आशीष करें। सचमुच चाहे हम सेकुलर जॉब में, चाहे हम लॉजिकली बैकग्राउंड में, चाहे हम किसी भी लाइन में हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना और ठहराया है ताकि हम बहुतायत से फल ला सके, ताकि जिस प्रकार अंगूर की बेल जो है वो बढ़ती है, उसी प्रकार हम भी फलदायक बन सके। और सचमुच वहाँ पे ये संसारिक
अंगूर की बेल की बात नहीं की, वहाँ पे आत्मिक अंगूर के बेल की बात की है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, ताकि परमेश्वर उस अनुग्रह में अपने बल में हमें बढ़ाता जाए। और सचमुच जिस प्रकार इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 और 17 आयत में लिखा है, हम उस वचन पे हाथ रख के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, पिता हमें मेल मिलाप की जुटी चाहिए, पिता हमें तेरे धर्म और राज्य की खोज करने की सामर्थ्य चाहिए, पिता हमें वो सच्चाई के लिए कमर कसने के लिए चाहिए। पिता, हम पिता से जब मांगेंगे तो सचमुच वो हमारी भूख और प्यास को देकर वो हमें जरूर देगा।